अभी आपको बताया। कर्क रेखा पर स्थित जो जिलों की संख्या है वह 35 बताई जाती है। गुजरात में 6 जिले, राजस्थान में 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना, 2 जिलों का नाम। मध्य प्रदेश में 14 जिले सर्वाधिक जिले, छत्तीसगढ़ में 3, झारखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 4, त्रिपुरा में 1, और त्रिपुरा में कौन सा, दक्षिणी त्रिपुरा, मिजोरम के 3 जिले कर्क रेखा से यहां से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे कम जो लंबाई है वह किसमें है, राजस्थान में। कर्क रेखा 8 राज्यों से, इनमें से 3 राज्यों कौन कौन से, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की जो राजधानियां हैं वह कर्क रेखा के उत्तर में देख लेते हैं भैया। यहां पर जयपुर राजधानी शहर है क्या, अच्छा। उसके बाद आ जाइए त्रिपुरा, तो यहां पर देख लीजिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला, देखिए वो भी क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में है। फिर मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी आइजोल, वो भी देख लीजिए कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तर में। बाकी जितने राज्य हैं, गुजरात से होकर गुजर रही है, देख लीजिए दक्षिण की ओर, राजधानी दक्षिण की ओर, राजधानी दक्षिण की ओर, राजधानी दक्षिण की ओर, राजधानी दक्षिण की ओर। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर सर्वाधिक दूर राजधानी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसमें से किस देश की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है, तो आप देख सकते हैं जयपुर ऐसा राज्य है जिसकी कर्क रेखा से दूरी सर्वाधिक है। किन राज्यों में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। सर्वाधिक जो निकट है वह रांची है, देख लीजिए रांची आप देखेंगे तो कर्क रेखा के पास ही समीप स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है, यहां से। अब यहां पर अगर आप छत्तीसगढ़ में आएंगे तो यह वाला जो भाग है यहां पर ऐसे इसको ऐसे खींचती, तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यह कहां से गुजर रही है, यह छत्तीसगढ़ से। तो यही लिखा है देखो, कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से, और यह जो भारतीय मानक समय रेखा है ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में, तो आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से ही गुजर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा से के दक्षिण के भागों पर सागरी प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है, स्वाभाविक है। यहां पर देख सकते हैं हमारा यह क्षेत्र है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के 3 तरफ क्या है, जल वाला क्षेत्र है। तो जब 3 तरफ जल वाला क्षेत्र है तो यहां पर सागरी प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। कर्क रेखा से दक्षिण की ओर भागों पर हमें सागरी प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, जबकि उत्तरी भाग पर महाद्वीपीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब होता है स्थलीय प्रभाव। तो देखिए जहां पर जल है वहां पर जल का प्रभाव, जहां पर स्थल है स्थल का प्रभाव। स्थल का प्रभाव क्या होता है, गर्मी में खूब गर्मी, ठंडी में खूब ठंडी। जल का प्रभाव क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा नहीं होता, गर्मी में भी उसका टेम्परेचर लगभग वैसा ही, ठंडी में वैसा ही। क्यों, क्योंकि जो जल होता है वो ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, विशिष्ट ऊष्मा।